हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंटीग्रल इक्वेशन, जहां पर हम आज न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें पहले कुछ फॉर्मूले हैं, तो पहले हम फॉर्मूले को लर्न करेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले आपकी जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें जो जनरल इक्वेशन होगी इंटीग्रल की, वह किस फॉर्म में होगी। तो जी एक्स इंटू वाई एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन के ब्रैकेट एक्स कॉमा टी। के का कॉफिशियंट ये है एक्स कॉमा टी बाई टी डी टी, वेयर एफ एक्स एंड के एक्स कॉमा टी आर नाउन फंक्शन। हम जानते हैं कि एफ एक्स और के एक्स कॉमा टी जो होगा वह फंक्शन होगा, एंड वाई टी इज अननाउन फंक्शन, और जो वाई टी होगा वह अननाउन फंक्शन होगा जिसको हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल वाई टी जो होगा वह किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई आपको हमें कुछ क्वेश्चंस में जो दिया होगा बाई एक्स या बाई टी के इक्वल, तो हमें वो बाई टी क्वेश्चंस में दिया होगा, इसलिए यहाँ पर अननाउन फंक्शन कहा गया है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बाई एक्स है तो इसका कोफिशिएंट एक्स लेंगे, और यहाँ पर बाई टी है तो जो क्वेश्चंस में दिया गया उसका कोफिशिएंट टी लेंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वह कुछ इस फॉर्म में होती है। वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन, लिमिट आपको दी गई 0 से 1 के एक्स कॉमा टी इंटू बाई टी डी टी। इसमें आप दो प्रकार की इक्वेशन पढ़ोगे। पहले पढ़ोगे फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो आपकी फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन होती है इसकी जो लिमिट होती है वह फाइनाइट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, जो फाइनाइट होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो आप उस इक्वेशन को फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन कहते हो। फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वह ये होता है। आपको इसको लर्न करना होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज वहां पर लेंगे। इसके बाद आपका आता है कर्नल। आप जो यहाँ पर के देख रहे थे है कर्नल ही है। कर्नल के कुछ टाइप होते हैं, उनके हम टाइप को ही पढ़ेंगे। कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल क्या है। आर नाउन फंक्शन के एक्स कॉमा टी, एक कोई फंक्शन है के एक्स कॉमा टी जिसको हम जानते हैं इस कॉल्ड कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जो आई ई है इसको हम शॉर्ट में, इंटीग्रल इक्वेशन को शॉर्ट में आई ई लिखते हैं। तो कर्नल आपका क्या है, आर नाउन फंक्शन के एक्स कॉमा टी। के एक्स कॉमा टी जो फंक्शन है जिसको हम जानते हैं इस कॉल्ड कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, वह इंटीग्रल इक्वेशन का कर्नल होता है। तो कर्नल आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है दो टाइप का होता है। पहला आपका है फर्स्ट सिमेट्रिक कर्नल। सिमेट्रिक कर्नल क्या है, अ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ। कोई एक कर्नल है, अगर वह सिमेट्रिक तब कहेंगे जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, के एक्स कॉमा टी इक्वल के टी कॉमा एक्स। आप यहाँ देख सकते हो के एक्स कॉमा टी है, अगर आप के कोफिशियंट को टी को आगे लिख दें और एक्स को उसके बगल में लिख दें तो भी वह इक्वल आना चाहिए, तो आप इसको सिमेट्रिक कर्नल कहते हो। जैसे आप देख सकते हो के एक्स कॉमा टी है वह इक्वल आ रहा है के टी कॉमा एक्स के, और कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसको सिमेट्रिक कर्नल कहते हो। इसके बाद आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, जो इसका सेकेंड टाइप है। आ कर्नल के एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल। आ कर्नल के एक्स कॉमा टी स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल, आप उसको तब कहोगे जब यह कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। कंडीशन आपकी है के एक्स कॉमा टी इक्वल माइनस, ये आपका माइनस है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, माइनस के टी कॉमा एक्स। इसमें आप देख सकते हो कुछ साइन चेंज नहीं हुआ था, लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल होगा के एक्स कॉमा टी इक्वल, जब आप इसके कोफिशिएंट को आगे पीछे करोगे, टी को आगे करोगे तो इसमें माइनस आएगा, तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल कहोगे। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद कुछ इंटीग्रल इक्वेशन की और कुछ फॉर्मूले हैं उनको लर्न करेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कुछ इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप देखते हैं। कुछ टाइप है जिसको हमें
लर्न करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। एक इंटीग्रल इक्वेशन है, उसको आप लीनियर कब कहोगे? इफ मतलब यदि अननोन, आप नहीं जानते, फंक्शन वाई टी इज इन लीनियर फॉर्म। जो आपको फंक्शन वाई टी दिया होगा उसको आप नहीं जानते और वह फंक्शन लीनियर फॉर्म में किस प्रकार से होना चाहिए? इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से वह लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जी एक्स इंटू वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट दी गई 0 to 1 के एक्स कॉमा टी, के यहाँ पर आपका कर्नल है, बाई टी इंटू डी टी। जो बाई टी होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। जिस फॉर्म में आपको दिया गया है तो आप उसको लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहोगे। सेकंड आपका आता है नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आई मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब होता है इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन आपकी क्या होती है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर। एक इंटीग्रल इक्वेशन को आप नॉन लीनियर कब कहोगे? इफ मतलब यदि इज इट इज नॉट लीनियर, वह लीनियर नहीं होना चाहिए, तो आप उसको क्या कहोगे? नॉन लीनियर। फॉर एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 to x के एक्स कॉमा टी बाई टी इंटू डी टी। मैंने आपको कुछ पहले एक फॉर्मूले में बताया था कि जो आपको लिमिट अगर फाइनाइट दी गई हो तो वह होती है फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन, और अगर वह एक्स के फॉर्म में या फिर उसकी जो इनफाइनाइट दी गई हो, इनफाइनाइट सॉरी, मतलब जो एक्स की टर्म लिमिट हो या फिर बाई की, मतलब जो है आपके अल्फाबेटिकल होना चाहिए, तो 0 से x ये आपकी होगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी ये वाली। तो आपको समझ में आ गया कि फ्रीडोल इंटीग्रल क्या होती है। तो आपके फॉर्मूले पे आते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। सेकंड है आपका बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 to 1 के एक्स कॉमा टी ई की पावर बाई टी डी टी। यह भी आपका नॉन लीनियर है, इसलिए आपको इस दोनों एग्जाम्पल को नॉन लीनियर कहोगे। इसके बाद आपका थर्ड आता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? एग्जाम्पल आपका दिया गया है बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 के एक्स कॉमा टी अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू बाई टी डी टी। ये आपका सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद आपका क्या है कि आपने टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन समझ लिया, फ्रीडोल समझ लिया, कर्नल समझ लिया। इसके बाद आता है थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, इसको आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन होती है आपकी इफ यदि जी एक्स नाइदर इक्वल टू 0। इफ मतलब यदि जी एक्स नाइदर इक्वल टू 0, जी एक्स 0 के इक्वल नहीं है, नॉर ना ही इक्वल टू 1 और ना ही वह 1 के इक्वल है, देन तब इट इज कॉल्ड थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। तब आप उसको थर्ड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन कहते हो, जिसका फॉर्मूला ये होता है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इंटू बाई एक्स इक्वल 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 दी गई लिमिट इसकी के एक्स कॉमा टी बाई टी इंटू डी टी। ये आपका थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको बिल्कुल ही बेसिकली समझ में आ जाएगा कि आपका फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन y(x) इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट 2x माइनस 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन y(x) प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x माइनस t yt dt इक्वल टू 2x e की पावर x। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपको फंक्शन y(x) इक्वल टू e की पावर x 2x माइनस 2/3 दिया गया है वह फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन आपको ये दी गई है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपको y(x) दिया गया है ये तो आपका फंक्शन हो गया, तो आपको जो फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है इसको आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड LHS लेके चलोगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर दोगे, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन का। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट आपको दिया क्या है, हमें दिया गया है y(x) इक्वल टू e की पावर x 2x माइनस 2/3, यह हमें दिया गया। अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
LHS हमें क्या लेना है, LHS लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। बाई एक्स प्लस 2 0 to 1 लिमिट दी गई है e की पावर x माइनस टी बाई टी डी टी। तो हमने LHS ले लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो बाई एक्स की वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है, e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो e की पावर x माइनस टी है तो e की पावर x हम अलग लिख लेते हैं और e की पावर माइनस टी हम अलग लिख लेते हैं। e की पावर x और e की पावर माइनस टी, और जो बाई टी है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कोफिशिएंट x था तो हमने सेम इसको लिख लिया। अब यदि हम यहाँ टी पुट कर दें तो पूरे जो इक्वेशन दी गई यहाँ पर x के यहाँ पर टी पुट कर रहे हैं तो e की पावर टी 2 इंटू टी इन माइनस 2/3 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर x था तो यह अगर हम इसमें टी पुट करते हैं, मतलब अगर टी का फंक्शन लेट करते हैं तो आपका क्या आएगा, e की पावर टी इंटू 2t माइनस 2/3 इंटू डी टी। समझ में आ गया आपको। इसके आगे देखते हैं, e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस e की पावर x को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि यह डी टी टी के रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए 2e की पावर x इंटीग्रेशन 0 to 1। आप देख सकते हो कि e यहाँ पर भी है और e यहाँ पर भी है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और माइनस टी और प्लस टी आपका आएगा 0, और किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ये आपने पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा इंटू 2t माइनस 2/3 इंटू डी टी। ये हम लोग रफ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2ex। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 2 t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आपका आएगा t² 2 माइनस 2/3 t। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है आपकी 1 से 0 तक। इसके बाद साइड में देखते हैं, e की पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस 2ex। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा t² माइनस 2/3 t, और आपको लिमिट दी है 1 से 0। इसके बाद आप क्या करते हो, ex का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आप आएगा 2x ex माइनस 2/3 ex प्लस, इसके बाद आप इसमें लिमिट पुट करते हो तो लिमिट आपकी पुट करने पे आपका आंसर आएगा, टी के यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस यहाँ पर टी के यहाँ 1 करोगे तो आपका आएगा 1। इसके बाद 0 पुट करोगे तो आपको है 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं इसको लेट करने का, मतलब पुट करने का। इसके बाद आप क्या करते हो, 2x e की पावर x माइनस 2/3 e की पावर x प्लस 2 e की पावर x, इसको आप सॉल्व करोगे। ये एक प्रकार की आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो 3 2, तो आपका आ जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना, 3 माइनस 2/3 1/3 है, 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना एक बार। इसके बाद क्या है, 2x e की पावर x माइनस 2/3 e की पावर x प्लस 2/3 e की पावर x। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि 2/3x e की पावर x प्लस 2/3x e दोनों सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ गया 2x ex। तो आप देख सकते हो आपको यही तो प्रूव करना था, तो आपका ये आ गया 2x ex RHS। तो आपने इसको फ्रीडल इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया।
दिस इक्वेशन फ्रीडोल इंटीग्रल इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।